आपने यदि भेड़ों यानी कि शिप्स के बारे में सुना हो तो उनके बारे में एक बात जरूर सुनी होगी कि वे अपने आगे चलने वाली भेड़ का अनुसरण करते हैं। यदि आगे चलने वाली भेड़ कुएं में गिर जाती है तो उसके पीछे वाली भेड़ भी उसका अनुसरण करते हुए, उसको फॉलो करते हुए कुएं में गिर जाती हैं। वह खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करती हैं। ठीक इसी प्रकार कई बार हम दूसरे लोगों के विचारों से प्रभावित होकर, दूसरे लोगों की राय से प्रभावित होकर अपनी मूल राय अर्थात अपने मूल विचार को दबा देते हैं और उनके हिसाब से चलने लगते हैं। सन 1950 में मनोविज्ञान का एक बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था। मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था सोलोमन एस। उसने कुछ व्यक्तियों को एक कमरे में बैठा दिया। इसमें से केवल एक व्यक्ति ही ओरिजिनल था, बाकी सब फेक थे। मेरे कहने का मतलब है कि केवल एक व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं था कि यह एक्सपेरिमेंट है। बाकी जितने भी लोग थे उन सबको पता था कि यह एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्योंकि उन्हें पहले से ही बता दिया गया था कि यह एक एक्सपेरिमेंट है। और उस व्यक्ति के अलावा बाकी सभी व्यक्तियों को एक निश्चित जवाब देने के लिए कहा गया था। तो वह मनोवैज्ञानिक उन सबको 3 लाइनें दिखाता है, फिर एक लाइन अलग से बनाता है और उनसे पूछता है कि इन तीनों लाइनों में से कौन सी लाइन इस लाइन के बराबर है या उनके जैसी है। तो 1-2 बार तो सभी व्यक्तियों ने सही जवाब दिया और बराबर जवाब दिया। लेकिन अब यहां से असली एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में केवल एक व्यक्ति को यह पता नहीं था कि यह एक्सपेरिमेंट है, बाकी सब एक्टिंग कर रहे थे। तो उस व्यक्ति के अलावा बाकी सभी व्यक्तियों को जानबूझकर एक गलत आंसर देने के लिए कहा गया था कि तुम एक गलत आंसर देना। सभी व्यक्तियों ने बारी बारी से गलत आंसर दिया। फिर अंत में जाकर उस ओरिजिनल व्यक्ति से जब आंसर पूछा गया तो उसने भी गलत आंसर दिया, जबकि वह सही आंसर जानता था। सही आंसर जानने के बावजूद भी उसने गलत आंसर दिया, क्योंकि उसने दूसरों की राय को देखकर अपनी राय पर शक किया और उसे बदल लिया। और यह कोई 1-2 बार की बात नहीं है। यह एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया और कई अलग अलग लोगों पे किया गया। 75% टाइम उन व्यक्तियों ने गलत आंसर ही दिया। और इस बात से यह साबित हो जाता है कि एक व्यक्ति कम आत्मविश्वास के कारण या समाज के लोगों की सोच से प्रभावित होने के कारण या उनके डर के कारण गलत डिसीजन ले लेता है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि वह सही डिसीजन क्या है इस बात को जानता है, उसके बावजूद भी वो गलत डिसीजन ले लेता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि एक व्यक्ति अपनी राय पर विचार करे और यदि उसे वो सही लगती है तो उस राय को छोड़ने के बजाय उसका समर्थन करना शुरू करे। कम आत्मविश्वास की वजह से या लोगों के डर की वजह से अपनी राय नहीं बदलनी चाहिए। हाँ, जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि आपकी राय गलत है तो उस दिन आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए। लेकिन निर्णय खुद की बुद्धि के हिसाब से ही करना चाहिए, ना कि दूसरों से डर कर करना चाहिए। और अब जाते जाते मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जब भी आपको अपने बारे में कोई डिसीजन लेना हो तो आपको ऐसे सोचना है कि आप यह डिसीजन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ले रहे हैं। ऐसे सोचना है कि आपकी समस्या किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या है और आपको उसी हिसाब से डिसीजन करना है। यह सोचना है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे से इस समस्या का समाधान मांगता तो मैं उसे क्या सलाह देता। ऐसा करने से आप खुद के लिए अच्छा डिसीजन ले पाएंगे।